गुड मॉर्निंग बेटा, सुप्रभात। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यानी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है। एक्सरसाइज 5.2 का क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। यानी तीसरा पद क्या है, 16 है। तो आप लिखिए A3, तीसरा पद 16 है ना, तो A3 हो जाएगा। A3 पर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक। और सातवां पद से पाँचवें पद से सातवां पद जो है यानी A7 आपका सातवां पद कह रहा है कि पाँचवें पद से 12 आने पे। ठीक। यानी सातवां पद जो है पाँचवें पद से 12 आने का, और समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। ठीक। देखिए अब क्या करते हैं, ये हमारा सातवां पद है ना, तो सातवां पद अगर हमारा दिया तो A7 को हम क्या लिखते हैं, A+6D लिख देते हैं। ठीक। और A5 को क्या लिखेंगे, A+4D लिख देंगे बेटा। अब देखिए 12 इसमें क्या है, अधिक है, तो 12 को प्लस कर देंगे। ठीक। अब सबको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे तो देखिए साइन बदल जाएगा, A+6D हो जाएगा। इधर जो आएगा इसका साइन बदल जाएगा, माइनस का A माइनस का 4D हो गया। ठीक है, इधर आपका क्या बचा बेटा, इधर आपका 12 बचा। अब देखिए A से A कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, सेम होता है। 6 का ये 60 है प्लस का, और ये माइनस का है, तो ये आपका 2D यहाँ पे बचेगा। 2D इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। B को स्टॉप करिए, 12 इसको पक्षांतर कर दीजिए 2 को, तो 12 के अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 × 2 6 है 12। D इक्वल टू आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, D का मान क्या करते हैं, D का मान A3 में रखने पर क्या करेंगे, D का मान A3 यानी कि A3 मतलब तीसरे पद में A3 में रखने पर, D का मान A3 में रखने पर, D का मान A3 में रखने पर। ठीक, D का मान A3 में रखने पर, तो A3 आपका क्या दिया था बेटा, A3 इक्वल आपका था 16। तो यहाँ A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, 2D लिखेंगे ना, 3 है तो 2D लिखेंगे, 4 होता तो 3D लिखते हैं, 16 हो गया। देखिए A+2 × D हमारा 6 आया, इक्वल 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए A+2 6 12 हो जाएगा, इक्वल 16 हो जाएगा। ठीक। देखिए D की वैल्यू यहाँ रखनी है ना, तो D हमारा 6 आया है तो A3 में रख देंगे, तो A+2D, D की वैल्यू 6 आया तो 2 6 12 हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से A की वैल्यू नहीं, प्रथम पद हमारा निकल जाएगा, 16 - 12। A इक्वल टू हमारा क्या हो गया बेटा, 4 हो गया है ना। तो A की वैल्यू क्या हो गई, 4 है ना, A हमारा 4 हो गया। ठीक। फिर से देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, वह समांतर श्रेणी ज्ञात की, इसका तीसरा पद क्या है, 16 है। देखो A3 तीसरा पद मतलब A3 क्या है, 16 है। और सातवां पद यानी A7 जो है पद पाँचवें से, तो पाँचवां पद ये हो जाएगा, 12 अधिक है, यानी A7 इक्वल A5 + 12, यानी 12 अधिक है पाँचवें पद से, तो पाँचवें पद में 12 क्या कर देंगे बाबू, ऐड कर देंगे। ठीक है, पाँचवें पद में 12 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि A7 वह जो पद है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 = 5, A5 हो जाएगा और +12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे A7 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, A+6D लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में, और 5 को क्या लिख सकते हैं, A5 को A+4D, और इससे 12 अधिक है, +12 हो जाएगा। ठीक। अब देखिए पक्षांतर करते हैं, तो A+6D ऐसे ही रहेगा, बाकी A+4D का पक्षांतर करेंगे, माइनस का A और माइनस का 4D हो जाएगा, बराबर में आपका क्या बचेगा बाबू, बराबर में बाबू आपका बचेगा 12। ठीक है। अब देखिए माइनस और ये प्लस सेम है, कट जाएगा। ठीक, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 60 है, ये माइनस का 40 है। ठीक। तो देखिए जब प्लस का 60 है, माइनस का 40 है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आपस में भिड़ जाते हैं। तो बताओ इसमें से 2 बचेगा कि नहीं, हाँ, तो देखिए 2D हो गया, बराबर में 12 बचा। 2 और D का आपस में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, गुणे का संबंध है। D को रोकेंगे, 2 का पक्षांतर कर देते हैं, मतलब गुणे का पक्षांतर करते हैं तो बटे में आता है, तो 12/2 हो जाएगा। ठीक। देखिए 2 से कट कर दो, 2 × 1 2 और 2 × 12, बटे में 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, D की वैल्यू 6 हो गई। अब देखिए इसका मान क्या करेंगे, A3 में रख देंगे, A3 में रखो, A3 में रख दिए ना। और जब A3 में रखेंगे बेटा, तब यहाँ हमको प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। जब प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा तो हम श्रेणी बनाएंगे। तो श्रेणी हम कैसे बनाते हैं जानते हो, जब पद हमको ज्ञात होता है, पहला पद ज्ञात हो जाए, बाकी को हम श्रेणी बना देंगे जहाँ तक बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए A3 = 16 होता है, तो A+2D हो जाएगा, 3 है तो 2D हो जाएगा, पता है ना जी।
16, तो a प्लस 2b, b की वैल्यू क्या है 6 है, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस 12 हो जाएगा, इक्वल में आपका क्या हो 16, तो a को 12 को भेजो, 12 प्लस में उधर जाएगा, पक्षांतर होने पर राइट हैंड साइड में माइनस में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 16 माइनस 12 हो गया, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 आपका क्या होता है 4 होता है, a इक्वल टू 4 होता है, यानी प्रथम पद आपको याद हो गया, ठीक है बाबू, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब जब प्रथम पद ज्ञात हो गया, अब देखिए आगे क्या करते हैं, बोल रहा श्रेणी ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हमारा श्रेणी कहाँ तक ज्ञात करोगे, ये तो नहीं कहा कि यहाँ तक आप ज्ञात करो 5वें पद तक, 6ठे पद तक, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 पद ज्ञात कर लेते हैं, बस छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ए, तो ए यानी प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, देखो प्रथम पद लिखो, प्रथम पद, प्रथम पद श्रेणी में प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद हमारा क्या होता है, ए होता है, प्रथम पद हमारा ए होता है, या a1 लिखो, a1 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। a लिखो या a1 लिखो। अब द्वितीय पद हमारा क्या होता है, द्वितीय पद, द्वितीय पद, द्वितीय पद हमारा क्या होता है a2 होता है ना, a2 होता है, द्वितीय पद हमारा a2 होता है, तो a2 को हम कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस डी, द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा बताइए, a हमारा कितना आया है 4 आया है, प्लस d हमारा कितना आया 6 आया है, तो द्वितीय पद हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक। तथा अब देखिए तृतीय पद, तो तृतीय पद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तृतीय पद को हम क्या लिखते हैं, तृतीय पद हमारा हो जाता है बाबू, इधर देखिए a3 हो जाता है, तो a3 को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस 2d लिखते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिए तो a हमारा कितना दिया 4 दिया है, प्लस 2 हमारा कितना दिया इंटू d हमारा 6 दिया है, तो 4 प्लस 2 6 12 हो गया, ये हमारा तृतीय पद क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। आया ना समझ में। तो श्रेणी में जब निकालोगे तो श्रेणी में ऐसे बना देना, ठीक है। श्रेणी में क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपका क्या आया था जी, प्रथम पद 4 आया था, द्वितीय पद आपका 10 आया था, तृतीय पद आपका क्या 16 है, कमा डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए कि नहीं। ये तो नहीं कहा कि यहाँ तक ज्ञात करना है, तो जब ये नहीं कहा है तो आप क्या करोगे, जब नहीं कहा है तो आप क्या करोगे बताओ, जब नहीं कहा है तो आप क्या करोगे बेटा, 1 2 3 पद ज्ञात कर लो, बस डॉट डॉट लगा के छोड़ दो, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला पद आपका क्या हो गया 4 हो गया, दूसरा पद आपका 10 हो गया, तीसरा पद आपका क्या हो गया बेटा 16 हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, आप लोग इसको देखिए और नोट कर लीजिए, ठीक। और बाकी अगर आप चाहें लाइव क्लास करने के लिए तो हमारी लाइव क्लास जो है मॉर्निंग में 4 से 6 लगती है हाई स्कूल इंटर वालों का, ठीक है। तो आप अगर लाइव चाहें तो लाइव क्लास भी कर सकते हैं, ठीक। और आपका जो मैथ और साइंस कमज़ोर है तो इसमें मैथ और साइंस आपको बेसिक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हो गया, साइंस में जो डिफिनेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सब आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लाइव क्लास के लिए हमारी टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक 2 घंटे की है, ठीक है। जिसमें हाई स्कूल इंटर दोनों पढ़ाए जाते हैं, ठीक। अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा।